बच्चों आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और देखें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो इस नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना ना भूलें और देखना ना भूलें। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन पहला है, क्या देखें, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है, सवाल कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दोनों घनों का आयतन इतना दे रखा है बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब इसके दोनों फलकों को अगर हम मिला दें तो एक ठोस बनाया जाता है। जैसे दो घने बच्चों हमारे पास, ये सपोज करें, ये देखो हम पहले सबसे पहले घन बना रहे हैं ऐसे। ये दो घन कैसे बनने हैं बच्चों, ये देखो, ठीक है। ये बच्चे दो घनों को मिलाकर ऐसे सपोज करें, इस तरीके से दो घन मिले हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो बच्चों ये दो, एक घन ये और एक घन ये, दोनों घनों को मिलाकर एक ठोस बन गया। क्वेश्चन कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ। अब इन दोनों को मिला के जो बनेगा बच्चों वो घनाभ मिलेगा। ठीक है, क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो इसका हमें क्षेत्रफल लाना है। ठीक है, ये सपोज करो बीच में ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमें इसमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ देखें पहले घन की, सबसे पहले हमें इसको देखना है कि प्रत्येक घन का आयतन 64 के सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। तो पहले हमें इसकी साइड लानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो घन का आयतन बच्चों दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो घन का फॉर्मूला होता है आयतन का ए क्यू बराबर 64 बच्चों। यहाँ से ये निकालेंगे तो 64 का क्यूब रूट, तो 64 का घनमूल बच्चों कितना होता है, 4। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 4, तो कुल मिला के दोनों को मिला के कितना बन गया बच्चों, 8। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। और बच्चों ये वाली साइड 4 ही रहेगी, ये भी 4 रहेगी। इसका मतलब बच्चों लंबाई हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 ये और 4 ये, यहाँ से यहाँ तक बच्चों लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। इसकी बच्चों चौड़ाई हो गई कितनी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL बच्चों। ठीक है ना, अब 2 का 2, L की जगह कितना लगाएंगे, देखो L हमारा 8, B कितना है बच्चों 4, प्लस B कितना है 4 और H कितना है बच्चों 4, प्लस HL, H 4 और L 8। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 32, प्लस 4 का 4 से गुणा बच्चों कितना हो गया, 16। ठीक है, और 8 का 4 से गुणा बच्चों कितना हो गया, 32। 2 सबको जोड़ें, 32 32 64 और ये 16 बच्चों 80 हो गया। कितना हो गया, 80। मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, कोई बर्तन कह रहा है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो बच्चों ये सपोज करो कोई खोखला गोला है और वो भी कैसा, अर्धगोला। ठीक है बच्चों,
ये अर्धगोले के आकार का कोई खोखला गोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो बच्चों इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है? इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है बच्चों। तो इसका जो व्यास है पूरा का पूरा यहाँ तक ये बच्चों 14 सेंटीमीटर का है। ये बच्चों पूरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या हो गई बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम नीचे भी डाल दें तो ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये भी क्या होगी बच्चों? त्रिज्या होगी, ठीक है ना। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा बर्तन बच्चों 13 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 13 सेंटीमीटर का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों ऊपर जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी रह गई बच्चों? 6 सेंटीमीटर रह गई, क्योंकि 13 में से 7 कम करेंगे बच्चों तो 6 बचता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें लाना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें देखो क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखें ये हमारा क्या है? आधा गोला, और ये है बच्चों बेलन। तो लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA प्लस अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है ना, जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब देखें बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। और अर्धगोले का होता है बच्चों 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 पाई R कॉमन है बच्चों, 2 पाई R कॉमन, यहाँ बच गया H, यहाँ बच गया बच्चों R, ठीक है ना। 2 पाई का मान बच्चों 22/7 और R देखो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही जगह पर ये रखे हुए हैं, बराबर हैं दोनों की बच्चों। तो यहाँ 7, H कितनी है बच्चों? H देखो बेलन की ऊंचाई 6 है बच्चों और R है हमारी 7, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 बच्चों, और 6 और 7 हो गया बच्चों कितना? 13। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है बस। 13 चक 52 बच्चों, हासिल 5, 13 चक 52 और 5 हो गया बच्चों 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और हमारे चैनल को देखते रहिए, मौज करिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों, एग्जाम में आ सकते हैं। तो लगे रहिए, देखते रहिए, ओनली ऑन बायट्रिपल CS अकेडमी। ओके, थैंक्स।